लेकिन जो हमारे बस में है योग में, आयुर्वेद में, उसका क्या इलाज हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखो, इसमें बहुत ही अच्छा इलाज है। एक तो जैसे घर में है अदरक, अदरक सबसे बेस्ट है। अब मैं कल ही धूप में बैठा था, कल मतलब धूप में बैठा था, तो सुबह के 10 बजे हुए थे, तो मैंने ध्यान से मतलब देखा तो छोटे छोटे कण कण से उड़ रहे, इतने मतलब कण कण से उड़ रहे। तो मैं कहा यार, हालांकि आज तक मैंने वो कण ही नहीं देखे थे। हम भी सोचते थे यार प्रदूषण कैसे है, नाक में कैसे जाता होगा, मतलब जनरल आम आदमी। तो मैंने कहा यार ये वाकई में छोटे छोटे हैं, तो ये फिर नाक में जाते हैं, नाक में जाकर फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, तो सांस लेने में परेशानी होती है। तो इतने उड़ रहे थे। जैसे मैंने फिर एयर प्यूरीफायर लगाया तो सारे खत्म हो गए, धीरे धीरे उसमें मतलब चले गए। तो एयर प्यूरीफायर से बहुत फर्क पड़ जाता है। अब हर एक से पैसे ज्यादा लगते तो लेना ही बड़ा मुश्किल है। हर एक आदमी कैसे लेगा, कितने कमरों में लगाएगा, ये भी देखो ना, 4 कमरे तो चारों में लगाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें सबसे बेस्ट है अदरक। अदरक का पानी अच्छी तरह उबाले, गर्म करे उसे, बहुत अच्छी तरह चाय जैसा गर्म कर ले अच्छी तरह उबाल के, उसमें और चीज डालने की वैसे जरूरत नहीं है। तो अदरक का पानी आप गरम गरम सिप करके पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपके फेफड़े खुल जाएंगे, जो उसमें चिकनाई जमा है वो दूर होगी। जब वो दूर होगी तो आपको ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी आपकी आप बढ़ जाएगी। जो आप इनहेलर या पंप ले रहे हो ना, तो उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। भाई पंप ही क्या करता है, जो चिकनाई जमा होती है उसको दबा देता है, मतलब होता है, फिर आदमी को सांस लेने में परेशानी नहीं होती। तो वही अगर अदरक के पानी को दिन में 3-4 बार उबाल कर अच्छी तरह, और ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, मतलब जैसे 1 कप पानी लिया आपने, थोड़ी सी अदरक डाल दी उसमें, मतलब अंदाजा जैसे डालते हैं, तो उसको अच्छी तरह उबालो। जब वो आधा रह जाए तो छान के अपने पी लो, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चा है तो उसमें 1 चम्मच शहद भी डाल ले तो और भी अच्छा होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे फेफड़े खुल जाएंगे। मतलब तकलीफ तो होगी पर इतनी नहीं होगी, मतलब जितनी, मतलब ऐसा नहीं है, और हम इस प्रदूषण से बच जाएंगे। फिर दूसरा है गोमुख आसन, मतलब गोमुख आसन में बैठ के और पीपल के नीचे बैठ के अगर हम मतलब सांस लेते हैं, तो क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है, तो उससे ही बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। या फिर पीपल के ही पत्ते लेके, 5-7 पत्ते लेकर उनको उबाल ले अच्छी तरह, और उसका भी पानी पिए। तो हरे पत्ते तो पीपल के पत्तों से, क्योंकि अस्थमे के मरीजों पर हमने इसका टेस्ट करवाया हुआ है बहुत तक, मतलब क्योंकि गांव में रहते थे, गांव में और कोई चीज मिलती नहीं थी, गांव में कई बार अदरक भी नहीं होती थी, तो हम पीपल के पत्ते तोड़ के, और उसको अस्थमे के मरीज आते थे, उस टाइम में तो प्रदूषण कम होता था पहले, तो अस्थमे के मरीजों को देते थे, तो उसको आराम मिल जाता था, मतलब तुरंत आराम मिल जाता था। मतलब ये नहीं 1-2 घंटे मिलेगा, तुरंत पीते ही आराम पड़ता था। क्योंकि पीपल के पत्तों में बड़ी खासियत होती है, जो ये लंग्स, हमारी लंग्स को क्लियर करने की बहुत कैपेसिटी होती है। तो पीपल के पत्ते तोड़ के उसको उबाल कर मतलब वो पी ले, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और पीपल हर जगह होता है। तो चलिए, मतलब जो आपने बताया आसन, जो योग आसन है, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, वो तो बहुत ही बेस्ट है। जो अस्थमे के मरीज हैं, जिनकी लंग्स कमजोर है, फेफड़े कमजोर है, उसको वैसे भी 15-20 मिनट मतलब गोमुख आसन में बैठ के अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा।